Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग में हम देखेंगे एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए, जो कि जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगी एंड आई थिंक कि इसमें से आपके कुछ सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएं, कुछ डाउट्स आपके मन में हैं, क्वेश्चंस हैं तो वो दूर हो जाएंगे आपके। एंड आपको थोड़ी सी गाइडेंस भी मिल जाएगी। अगर जैसे मैं गाइडेंस देती हूँ और आपके लिए कोई मैसेज है तो आपको समझ में आएगा कि मुझे उसमें जो मेरी प्रॉब्लम है उससे कैसे बाहर निकलना है। तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एंजल्स के मैसेजेस एंड मैं इनको एक एक करके क्लियर करूँगी, बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी। सो आई होप कि मैं इसी इंटेंशन के साथ ये रीडिंग बना रही हूँ कि आई होप कि आपको ये हेल्प करें एंड आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिले, जिससे कि आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को जो है करके एक सल्यूशन निकाल सके। ठीक है, सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, सो आप उन पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे। मैं कहना यही चाह रही थी कि करियर रीडिंग हो या हेल्थ की रीडिंग हो या लव रीडिंग हो, मैं तीनों ही करती हूँ। आप मैं ज़्यादातर लव वीडियोज़ बनाती हूँ। सो इसकी वजह से कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैं करियर रीडिंग नहीं करती या हेल्थ रीडिंग नहीं करती, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको करियर रीडिंग करवानी है, हेल्थ रीडिंग करवानी है, आप डेफिनेटली करवा सकते हो, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड दूसरी बात, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा पे भी आप जुड़ सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ और देखती हूँ कि एंजल्स के क्या क्या मैसेजेस आपको मिलते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, क्लियर करूंगी। सो आपको आई होप कि आपको हेल्प करे। लेट्स सी। पहला मैसेज हमें मिला है रोमांस। अ ईयर फ्रॉम नाउ, no need to worry, look for a sign, communicate clearly, opportunity, recovery, choose a new direction। बॉटम ऑफ द डेक से है ट्रस्ट। ओके, सो ये कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। अभी हम इनको एक एक करके क्लियर करते हैं और एक एक करके मैं आपको जो है मीनिंग भी बताती जाऊँगी कि एंजल्स आपको क्या कहना चाह रही हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो लेट्स सी। सबसे पहले देखेंगे रोमांस का कार्ड क्यों है यहाँ पर। प्लीज़ एंजल्स बताएं कि रोमांस का मैसेज यहाँ पर क्यों है। सेवन ऑफ कप्स। अ ईयर फ्रॉम नाउ का मैसेज यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स। नो नीड टू वरी का मैसेज यहाँ पर क्यों है एंजल्स। नाइन ऑफ कप्स। लुक फॉर ए साइन का मैसेज यहाँ पर क्यों है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेट क्लियरली
का मैसेज यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अपॉर्चुनिटी का मैसेज यहाँ पर क्यों है एंजल्स? रिकवरी का मैसेज यहाँ पर क्यों है? चूज अ न्यू डायरेक्शन का मैसेज यहाँ पर क्यों है? द स्टार, नाइट ऑफ वंस। ओके, सो यहाँ पर सारे कार्ड अवेलेबल हैं। साइन बता देती हूँ मैं। यहाँ पर है एक्वेरियस स्ट्रांगली, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, कर्क मीन वृश्चिक राशि, जैमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, मिथुन तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन यहाँ पर दिखते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहला कार्ड है रोमांस एंड 7 ऑफ कप्स। आई फील कि आप में से कुछ लोगों के या फिर बहुत सारे लोगों के ना अपनी लव लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी अपनी लव लाइफ को लेकर के आपकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी। जैसे कि हम सभी के सपने होते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा हो या फिर हमारी जो लव लाइफ है वो ऐसी होनी चाहिए, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। कुछ ड्रीम्स होते हैं कि हमारा पार्टनर हमें ऐसे पैम्पर करे, ऐसे प्यार करे या फिर ऐसे केयर करे, जो कि हर किसी की होती है। यहाँ पर वो चीज़ दिखती है कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं लव लाइफ को लेकर के, रोमांस को लेकर के, प्यार मोहब्बत को लेकर के, कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा प्यार होना चाहिए, ऐसी केयर होनी चाहिए, ऐसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो भी एक्सपेक्टेशंस है अपने लव पार्टनर से या लव लाइफ से लेके सो आई फील कि वो आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाएंगी। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। 7 मंथ्स का टाइम लगेगा अगर आपकी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसी कोई इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, तो 7 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन वो इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, एंड आपने सिर्फ एक काम करना है कि मेडिटेशन करना है। ठीक है, मेडिटेशन मस्ट है। दूसरा कार्ड है अ ईयर फ्रॉम नाउ, एंड यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जैसे कि मान लो कि किसी चीज़ की क्लियरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो और आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो 1 साल के अंदर आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी मिल जाएगी। कोई बात अटकी हुई है या किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हो बट वो इंसान बात नहीं कर रहा। आई फील कि आपको जो है अब से लेकर 1 साल के अंदर तक पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिखती है, क्योंकि यहाँ पर अ ईयर फ्रॉम नाउ का जो है मैसेज है। एंड दूसरी बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर किसी के साथ आपकी बात नहीं हो रही और आप किसी से बात करना चाहते हो, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, किसी से बात करना चाहते हो, बहुत मन है आपका कि मुझे उस शख्स से बात करनी है, सो वो भी कहीं ना कहीं आपकी 1 साल तो लग जाएगा बात होने में, बट मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि न्यू ईयर जो है, जो नया साल आने वाला है, उसमें आपकी डेफिनेटली उस शख्स से बात हो जाएगी जिससे आप बात करना चाहते हो। ठीक है, दूसरा है नो नीड टू वरी का कार्ड, जिसमें है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स ख्वाहिशों का कार्ड है, जहाँ पर बहुत सारी ड्रीम्स हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, विशेज़ हैं, जो कि अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हो, आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें हैं, बहुत ज़्यादा विशेज़ हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप उन विशेज़ को चाहते हो कि आपकी लाइफ में पूरी हो जाए, तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको फुल कॉन्फिडेंस रखना है एंड मेडिटेशन तो करते ही रहना है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है 9 महीने के अंदर आपकी सारी विशेज़, जो भी आपकी विशेज़ रही हैं, जिनके लिए ख़ास तौर पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सारी विशेज़ 9 महीने के अंदर पूरी हो जाएंगी। चिंता मत करो, जो भी आपकी ड्रीम्स है, जो भी आपकी की विशेज़ हैं, आपको पूरे होते हुए दिखेंगी 9 महीने के अंदर। एंड एक चीज़ और दिखती है मुझे कि आपने एक काम करना है कि अगर आपके घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, दादी है, दादा है, पापा है, मम्मी है, सो रात को सोने से पहले उनके हाथ पैर दबा करके सोएं। ठीक है, सो इससे और जल्दी आपकी जो विशेस पूरी होने में जो ब्लॉकेजेस है वो भी दूर होंगे उन ब्लेसिंग से, तो आपको वो चीज़ करनी है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कार्ड है, यहाँ पर है लुक फॉर अ साइन।
अपनी इंट्यूशन, यहाँ पर इंट्यूशन का मैसेज मुझे मिल रहा है कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करना सीखो। आई फील कि आप में से कुछ लोगों को पहले ही इंट्यूशन आ जाती होगी अगर कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो किसी से आर्ग्यूमेंट होने वाले, किसी से पटने वाली नहीं है, ये बात नहीं बनने वाली, सो आपको पहले से ही इंट्यूशन आ जाएगी कि ये होने वाला है। तो पहली चीज़ तो ये है कि समझो कि आपको क्या बताया जा रहा है। यूनिवर्सल साइंस भी आपको मिलते होंगे जिन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आपके बहुत जल्दी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है अभी हाल ही के दिनों में कि मुझे कोई समझता नहीं है, आपको ऐसा फील होता है कि सब लोग मुझसे क्यों झगड़ते हैं या फिर सब लोग मुझे क्यों टारगेट करते हैं, तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है कि जब भी आपको लगे कि अब यहाँ कुछ आर्ग्यूमेंट होने वाला है तो वहाँ से निकल जाओ। क्योंकि ये टाइम कैसा चल रहा है कि आर्ग्यूमेंट किन्हीं दो लोगों के बीच में हो रहे हैं। अगर आप उसमें थोड़ा भी बीच में जाते हो तो सब कुछ उनसे हटकर आपके ऊपर आ जाएगा कि आपने किया है, ठीक है। घूम फिर के बाद पूरी आपके ऊपर आ जाएगी। उनका कुछ और ही चल रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा भी अगर बीच में जाते हो तो बात कहीं की कहीं पहुँच जाएगी, उनको तो भूल जाएंगे और आपके ऊपर आ जाएंगे। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या करना है कि जहाँ भी लगे आपको फील हो रहा है कि मेरी इस इंसान से नहीं पटेगी तो मत करो बात, ठीक है। आपको फील हो रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ आर्ग्यूमेंट होने वाले, निकल लूँगा, सर आर्ग्यूमेंट में पड़ो ही मत। ये वक्त वैसा नहीं है कि कि आप जाकर के कुछ सॉल्व करो। जैसे कि दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, उसमें से आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है तो तीसरा आपसे कह रहा है कि जा तेरा दोस्त है उसको बोल, रोक उसको, तो मत पड़ो उन दोनों के बीच में, उनको अपने आप सॉल्व करने दो, आप दूर रहो, क्योंकि फिर वो बात आपके ऊपर आ जाएगी, उनकी तो कहीं ख़त्म हो जाएगी, आपके ऊपर आ जाएगी। तो ये गाइडेंस, ये एडवाइस आपके लिए यहाँ पर एंजल कहना चाहती हैं। एंजल आपसे कहना चाहती है कि आर्ग्यूमेंट से जितना हो सके बचो, क्योंकि इस वक्त में आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे नहीं हैं। कम से कम 5 हफ्ते, मतलब कि आप ये मान लो कि अक्टूबर का पूरा मंथ एंड नवंबर का फर्स्ट वीक तक आप आर्ग्यूमेंट में किसी के पड़ो ही मत, ठीक है। मतलब कि मतलब से बात करो बस, कि काम टू द पॉइंट बात करो कि इतना काम है बस, किसी से ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। कम्युनिकेट क्लियरली। नेक्स्ट जो कार्ड है वो ये है कि आपका अपनी किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ, आपका मदर के साथ झगड़ा हुआ, सिस्टर के साथ झगड़ा हुआ, सॉल्व करना है। या फिर आपका जिसके आप देखने वाले मेल हो और डेफिनेटली मेल हो तो आपकी पार्टनर फीमेल होंगी, मतलब आपकी पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ। मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, लड़कों की बात कर रही हूँ जो देख रहे हैं। अगर उनका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ है और लड़कियों का मदर, सिस्टर या फ्रेंड के साथ, गर्ल जो फ्रेंड है उसके साथ अगर आपका थोड़ा भी आर्ग्यूमेंट या कुछ हुआ है, यहाँ पर ज़रूरत है कि ईगो नहीं लाना है, बात को क्लियर करना है। 1 हफ़्ता बड़ा अच्छा रहेगा। इस रीडिंग को आप जब भी देखो उसके 1 हफ़्ते बाद आप कोशिश करो उनसे बात करने की, चीज़ों को क्लियर करने की, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की। यहाँ पर ना ईगो रखोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब होंगी। अगर आप क्लियरली बात करोगे तो रिश्ता सुधरेगा, रिश्ता अच्छा होगा, ठीक है। तो चाहे सिस्टर के साथ हुए, फ्रेंड के साथ हुए, मदर के साथ हुए या फिर अपनी पार्टनर के साथ हुए, आपने उनसे क्लियरली बात करनी है। समय के ऊपर मत छोड़ो, क्योंकि एंजल्स यहाँ पर क्लियर कह रही है कि आपको बात करनी पड़ेगी, चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर उनके लिए मैं बोल रही हूँ जो कि रीडिंग देखने वाले लड़के हैं और अपने पार्टनर के साथ वो सेपरेशन में चल रहे किसी कारणवश, तो बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। जब भी ये रीडिंग देखो उसके आगे का 1 हफ़्ता आपको बात करने के लिए मतलब अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटी, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिससे कि नेम फेम आपको मिल सकता है, कुछ ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी। अगर कोई ऑनलाइन वर्क है तो उसमें आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, आप काफ़ी ग्रो होगे, ठीक है। जैसे आपको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए तो पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। सो
ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है एंड उस अपॉर्चुनिटी से आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करोगे, काफ़ी ज़्यादा नेम फेम आपको मिलेगा। ख़ास तौर पर अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो जहाँ पर आपको लोगों के प्यार की और सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, जैसे कि मैं काम कर रही हूँ, अब मुझे लोग प्यार भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, राइट। सो ऐसा अगर आपका कोई काम है तो आपको तरक्की उसमें मिलेगी, क्योंकि लोगों का प्यार आपको मिलेगा, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। एंड मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ अपने आप को कि मुझे वो सब चीज़ें मिल रही हैं, मुझे बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स भी मिलती है, ढेर सारा आप लोगों से प्यार भी मिलता है। एंड मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी हूँ एंड ग्रेटफुल भी हूँ एंड मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है। सो ऐसी अपॉर्चुनिटी जो लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है 1.5 महीने के अंदर, ठीक है। 1.5 महीने के अंदर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। दूसरा नेक्स्ट है रिकवरी एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी डिप्रेसिव एनर्जी में रहे हो, काफ़ी अकेला अकेला सा फील कर रहे थे, काफ़ी डिप्रेशन सा फील कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे नहीं समझता, कोई मुझे नहीं जानता, कोई कोई है नहीं मेरी ज़िंदगी में मुझे समझने वाला, इमोशनली काफ़ी वीक फील कर रहे थे। सो कहीं ना कहीं अब जो है आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ क्योंकि रिकवरी का कार्ड बताता है कि धीरे 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 करके आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। कब तक पता है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ 2 महीने के अंदर आपकी पूरी तरीके से लाइफ बदल जाएगी, बिकॉज़ आगे का टाइम रिकवरी का टाइम है। एंड मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बोलना चाहूँगी कि अपनों के साथ बैठो, अपनों के साथ बात करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। अगर आपको लगता है कि अपनों के साथ भी मेरी फैमिली मेम्बर्स उससे विचार नहीं मिलते एंड उनकी बात अलग लगती है, मेरी अलग लगती है, फिर बहुत जल्दी हम दोनों फैमिली मेम्बर्स के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, मतलब बात आगे ही नहीं बढ़ती है, क्योंकि बैठते हैं बात करते हैं, उनकी सोच अलग मेरी सोच अलग। अगर ऐसा होता है तो मत करो बात, बट रात को जा कर के, जैसे मैंने अभी कुछ लोगों के लिए गाइड किया था कि हाथ पैर दबाना है, ब्लेसिंग्स लेनी है, मत करो बात, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने केयर करनी है अपने मम्मी पापा की, अपने दादा दादी की, उनके हाथ पैर दबाओ, उनके साथ बैठो, धीरे धीरे देखना कैसे रिश्ता ठीक होता है। सो रिकवर होने के लिए ज़रूरी है फैमिली के सपोर्ट का। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे विचार नहीं मिलते हैं और उनके विचार आपको नहीं समझ में आते और उनको आपके नहीं, तो फिर बात से नहीं काम बन रहा, तो फिर चुप रह करके काम करना है, बट उनके साथ रहना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं चाहे विचार मिले ना मिले, लेकिन फैमिली हमारी स्ट्रेंथ होती है। एंड उनके साथ बैठो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, और जब आप हर रात सोने से पहले जब उनके पास जाओगे, उनके पैर दबाओगे, सो कहीं ना कहीं रिश्ता मजबूत होगा और ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि किसी ना किसी कारण से कम थोड़ा तो टाइम बिता रहे हो ना आप, उनके टच में तो हो, उनकी एनर्जी में तो हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। सो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, थोड़ी डिप्रेसिव हो, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, जब ज़रूरी होता है कि आप मम्मी पापा की एनर्जी में रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उस टाइम पे। वो हमें इतनी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं कि हम बहुत जल्दी वहाँ से निकलते हैं। वो जो एक डार्क टाइम होता है ना हमारी लाइफ का, उससे बहुत जल्दी निकलते हैं। बट कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सोच विचार नहीं मिल रहे हैं फैमिली के साथ, थोड़ी देर भी बात करते हैं तो मन मुटाव हो जाते हैं। तो उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मत करो बात, रात को सोते टाइम जा कर के आप थोड़ी देर उनके पास बैठो, उनके हाथ पैर दबाओ, सर में मालिश कर दो, कुछ भी करो, बट थोड़ा सा उनकी एनर्जी में रहो, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन एंड द स्टार कार्ड। सब कुछ कर लिया ज़िंदगी में, बहुत कुछ कर लिया, बहुत भाग दौड़ कर ली, इधर भी भाग लिए उधर भी भाग लिए, जो मर्ज़ी कर लिया। अब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाओ, थोड़ा इनर वर्क की ज़रूरत है। सबसे पहला स्टेप, एक पेपर लो, उस पर लिखो क्या टेंशन्स हैं, क्या डर है, क्या फियर है, चैलेंजेस जो भी हैं, मतलब कि आपके मन में क्या तकलीफ़ चल रही। देखो
किस चीज़ से हर्ट हो रहे हो, किस चीज़ से गुस्सा आ रहा है, किस चीज़ से जेलस फील कर रहे हो, क्या टेंशन है आपको, किस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, सारा लिस्ट बनाओ और उसको जला करके डस्टबिन में डाल दो। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपने लिखनी है कि क्या आपकी लाइफ में अच्छा है। ठीक है, वो लिखना है। तीसरा पेपर का टुकड़े में क्या लिखना है कि क्या करना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ये चीज़ लिख ली तो आपके पास दो चीज़ें हो गई हैं अब कि एक तो ये कि क्या क्या आपके पास अच्छा है। अब जो चीज़ आपके पास अच्छी है आपकी लाइफ में, उसके लिए अफर्मेशन रेडी करो कि आपको रोज़ जो है ये अफर्मेशन दोहरानी है। इसके लिए जो चीज़ अच्छी है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना है। दूसरी चीज़ जो मैंने लिखवाई कि एक तो ये हो गया कि आपको ईश्वर को ना धन्यवाद बोलना है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़ जो मैंने लिखवाई थी कि आपको क्या क्या करना पसंद है, तो उसको क्या करना है, आपने एक एक करके अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को लाने की ज़रूरत। उसके लिए टाइम निकालो आपकी हॉबीज़ के लिए कि मुझे ये करना पसंद है। एंड आपने जो है 8 दिन एक काम को करना है। नमक होता है, हम सबके घर में होता है ईज़िली, उसको लो, मुट्ठी भर के लो, जितना आ जाए, ऊपर से लेके नीचे तक क्लॉकवाइज आपने 7 बारी घुमाना है एंड जा कर के फ्लैश कर देना है उसको एंड पीछे मुड़ के नहीं देखना है। 7 दिन लगातार ये काम करना है। ठीक है। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करो। सैड सॉन्ग अगर ये सब सुनते हो बंद कर दो सब कुछ, मेडिटेशन करो। 7 चक्रा म्यूज़िक सुनो। ठीक है, 7 चक्रा हीलिंग साउंड होते हैं उनको सुनो। रेनी साउंड होता है उसको सुनो, जो भी रिलैक्स फील करवाए आपको। ऐसी चीज़ों पर फोकस करो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो, मेडिटेशन करो। जो भी रिचुअल्स हैं आपके रिलीजन के हिसाब से, वो रिचुअल्स को फॉलो करो। ठीक है। एंड अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा वॉक पे जाओ, घूमने जाओ, खुली हवा में जाओ। सुबह जल्दी उठना शुरू करो, सूर्य देव को देखना शुरू करो, उनको जल चढ़ाना शुरू करो, उड़ते हुए बर्ड्स को देखना शुरू करो, नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करो। हो सके तो 1-2 प्लांट्स भी ला करके घर में लगाओ एंड उनका ख्याल रखो। एंड कोई एक ऐसा प्लांट लेकर के आओ जिससे एक फ्रेंड वाला नाता बनाओ। एंड कभी कोई प्रॉब्लम है तो उसी प्लांट को जा करके कहना है, कभी कोई खुशी का मोमेंट है तो उसको जाके कहना है, जैसे कि एक फ्रेंड के साथ शेयर करो, उसका ख्याल रखो। इन सब चीज़ों को करो, फॉलो करो, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक चेंजेस आ जाएंगे ज़िंदगी में। जब सब कुछ करके देख लिया तो अब लास्ट टाइम ये करके देख लो, एक नई तरीके से अपनी ज़िंदगी को एक नई रूटीन में अपनी ज़िंदगी को चला करके देखो कि क्या फ़र्क आता है। ठीक है। काफ़ी बोर हो गए हो लाइफ से, या फिर लाइफ में काफ़ी टाइम से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, तो ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमें इनर वर्क करना है, हमें हीलिंग करनी है, हमें जो है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हमारे साथ, सब कुछ गलत होता है, इमोशनली भी वीक है, फाइनेंशियली भी वीक चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती, तो ये काम करो आप। ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालो। अपना एक पर्सनल लाइफ अलग है और ये लाइफ अलग है, इसमें टेंशन नहीं है, इसमें सिर्फ एहसास करना है, महसूस करना है हर चीज़ को। नेचर को महसूस करो, हर चीज़ को, पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करो, महसूस करना सीखो, ऑब्ज़र्व करना सीखो चीज़ों को, बहुत ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि ये थोड़ा सा मेरा अलग तरीके से रीडिंग करने का ये तरीका था। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया हो एंड आपको हेल्प भी किया हो, इसी उम्मीद के साथ मैंने ये बनाया। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, हेल्प की हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।